ओके दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे पार्ट नंबर 3 और $4,000 पे आउट चैलेंज में। जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, हम लोगों ने एक चैलेंज स्टार्ट किया है कि हमने सिर्फ $400 इन्वेस्टमेंट से $4,000 का पे आउट लेना है। ये पैसे हम लोग कमाने वाले हैं प्रोफर्म के थ्रू। प्रोफर्म अगर आपको नहीं पता, थोड़े से पैसे देके आप बड़ा एक अकाउंट खरीद सकते हो। उस अकाउंट से थोड़ी सी रूल्स रहते हैं, थोड़े स्टेप्स रहते हैं, फेजेस रहते हैं। उनको चैलेंज को अगर आप पार करते हो तो आपको लाइव अकाउंट मिलता है और उस लाइव अकाउंट से आप पे आउट ले सकते हो। उसमें 80-20% स्प्लिट होती है। 80% पैसा मुझे मिलेगा, 20% फर्म रख लेगी। ठीक है, तो प्रो फर्म के थ्रू हम लोग ये चैलेंज कंप्लीट करने वाले हैं। $400 हमने इन्वेस्ट किया है। जीएफटी के 4 अकाउंट लिए हमने एंड एक अकाउंट लिया है हमने फंडेड स्क्वाड का। ये दोनों प्रो फर्म है। जीएफटी का नाम आपने बहुत सुना होगा, फंडेड स्क्वाड का भी सुना होगा। दोनों ही प्रो फर्म में अगर आप लोग कोड अनमोल यूज करते हो तो आपको 30% दोनों में आई थिंक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डू चेक इट आउट। सारे लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और सोशल मीडिया के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते अपने वीक नंबर 3 पे। मार्च के फर्स्ट वीक से हमने ये चैलेंज स्टार्ट किया था। फर्स्ट वीक सेकंड वीक दोनों की मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने पीएनएल के बारे में। पर डे हम लोगों ने कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया, कितनी हमने ट्रेड्स की। इस वीक में मैंने बहुत सारी गलतियां की जो मैंने पहले नहीं की थी, तो क्या उसमें मेरे को भाई नुकसान हुआ या उसमें मेरा फायदा रहा, वो उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। और एट दी एंड जो आप लोग जानना चाहते हो कि 3 हफ्ते, हाँ 3 हफ्ते हमें हो चुके हैं ये चैलेंज स्टार्ट किए, क्या अभी तक हमारा कोई एक्चुअल में चैलेंज पास भी हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अभी आगे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो और कॉपी पेन उठा लो, आपको बहुत चीज़ें सीखने मिलेंगी। तो चलते हैं वीडियो में। ओके, सो दिस इज़ अवर प्लान ऑफ एक्शन। यहाँ से 50K क्यों है ये आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको मैं। लेकिन आप लोग ऐसे समझो कि हमारे पास ये 5 अकाउंट्स है 25K के। ठीक है, इसमें रूल क्या है कि 2% हम लोग रिस्क करेंगे पर डे। मैक्स टू मैक्स 2% कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब कम कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद ट्रेड करना है और स्विच करना है। मान लो हमने आज इस अकाउंट पे ट्रेड किया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कल को हम सेकंड अकाउंट पे ट्रेड करेंगे, परसों हम थर्ड अकाउंट पे। वैसे करके 5 दिनों में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो 5 डे में 5 अलग अलग अकाउंट पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। एंड रूल नंबर 3, 1:3 RR हमें चेज करना है। अभी मैं क्या है, RR को कैसे मैंने डिफाइन किया है, अगर तो 30 मिनट एंड 1 आवर की ट्रेड है देन RR कम हो सकता है, क्योंकि 30 मिनट में और 1 आवर में क्या है कि स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा, तो उसके हिसाब से RR हमें उसके हिसाब से रखना पड़ेगा, तो 1:2 रख सकते हैं। बट अगर 15 मिनट या फिर 30 मिनट, 15 से 30 मिनट की ट्रेड है, देन वी कैन चेज RR ऑफ 1:3। ठीक है, जो कि इजीली पॉसिबल है। गोल्ड जैसा मूव कर रहा है 1:3, 1:6-7 में भी भाई 30 मिनट में मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है, 1:3 तो मिल ही जाएगा। अगर मिस्टेक्स की बात करो तो ये मेरी मिस्टेक्स है। नंबर 1, ओवर ट्रेड। मैं बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड करता हूँ कभी कभी, ठीक है, जिसकी वजह से मैं अनप्रॉफिटेबल रहा काफ़ी देर। उसके बाद एंटरिंग अगेन एंड अगेन ऑन लोअर टाइम फ्रेम। मैं क्या करता हूँ, मान लो बड़ा टाइम फ्रेम 30 मिनट या 1 घंटा मेरे को कह रहा है कि बुलिश है, तो मैं बार बार उसको चेज करता रहता हूँ अगेन एंड अगेन एंटर करके। उसके बाद मैं ओवर लेवरेज करता हूँ, जिसपे मेरे को मान लो 1% रिस्क करना चाहिए, मैं उसमें 2%, 3% ऐसा रिस्क कर देता हूँ। उसके बाद नॉट फॉलोइंग 2% रूल। इस पर्टिकुलर वीक में मैंने क्या किया, ये मैंने रूल ऐड किया क्योंकि मैंने 2% अपना जो रूल है उसको वॉयलेट किया 1-2 बार, तो ये चीज़ मेरी गलती थी, तो इसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। ये सारी मेरी मिस्टेक्स है। ये हमारा चैलेंज है। ये है अकाउंट्स, ये 5 अकाउंट थे। इनमें अभी क्या है कि यहाँ पे आपको फेज 2 दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि हमने एक चैलेंज अकाउंट अपना पास कर लिया है, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अभी बताता हूँ कि पर डे हम लोगों ने कितना रिस्क किया, कितने परसेंट गेन किया, कितने परसेंट लॉस किया, पहले उसके ऊपर चलते हैं। तो दूसरे चार्ट पे चलते हैं। ओके गाइज, दिस इज़ अवर वीकली रिपोर्ट। 16 मार्च फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक का जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे है, उसमें हम लोगों ने 0.6% का लॉस किया। अब मैंने यहाँ पे ओवर ट्रेड लिखा है। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा मैं यहाँ पे लिखता था कि 1 ट्रेड की, 2 की या 3 की, लेकिन यहाँ ओवर ट्रेड इसलिए लिखा है भाई मैंने 5 से ज़्यादा, मोर देन 5 ट्रेड्स मैंने इसमें एंटर की, तो इसमें इसलिए ये ओवर ट्रेडिंग था। ये प्रॉफिट या लॉस कुछ भी है, ये मायने नहीं रखता अगर मैंने ओवर ट्रेडिंग से किया है तो ये मेरी एक तरह से गलती है 16 मार्च के दिन। पहले इसमें 2% का लॉस था, बाद में प्रॉफिट हो गया, फिर इतना रह गया था। प्रॉफिट हुआ लेकिन कोई, मैं उसको मैटर नहीं करता, ये एक वोलेशन था मेरे रूल का। उसके बाद 17 मार्च को -1.2%, ठीक है, ओवर ट्रेड किया मैंने। 18 मार्च को मैंने +1% किया 3 ट्रेड में, मतलब लॉस हुआ होगा स्टार्टिंग में, उसके बाद प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये 3 ट्रेड में गए। सेकेंड डे भी हमारा ओवर ट्रेड था। 19 मार्च +3%, और सिर्फ एक ट्रेड में मैंने किया, और इसी से हमारा जो है अकाउंट वो पास हुआ था। उसके बाद 20 मार्च को कोई गेन नहीं, 2 ट्रेड की, दोनों ब्रेक इवन थी, एक बीटीसी में, एक गोल्ड में। ओके, तो थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी, इसलिए मैं पकड़ के उसको थोड़ा वो कर रहा था। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे 20 मार्च की। 20 मार्च के दिन हमें एक अच्छी ट्रेड मिली थी गोल्ड की, 1:6 RR था, ये अकाउंट पास हो जाना था, लेकिन उसमें
हमारी बैड लक समझो, हमने ब्रेक इवन किया, ब्रेक इवन हिट करके ट्रेड गिर गई, वो मैं आपको एक बार चार्ट पे भी दिखा दूंगा। लेकिन चलो कोई नहीं, 2 ब्रेक इवन ट्रेड और हमारा 0% गेन में ये दिन एंड हो गया। यहाँ पे एक लास्ट में एक चीज़ लिखी है, देखो ध्यान से, अगर -4% ने फंडेड स्कोर्ड, फंडेड स्कोर्ड का ये वाला अकाउंट था फंडेड स्कोर्ड का, ठीक है। इसमें आपको पिछली वीडियो में दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई ऐसा कुछ सिनेरियो था। अकाउंट नंबर 3 जो है 7.8% इसमें चाहिए था, जस्ट 0.2% बचा था पास करने के लिए। मैंने ये अकाउंट पास भी कर लिया, लेकिन पास करने के बाद उसमें जो ट्रेडिंग डेज रहते हैं उसकी वजह से इतना दिमाग खराब हुआ, उसको सिर्फ $125 बनाने के चक्कर में मैंने ये -4% लॉस कर दिया अपने फंडेड स्क्वाड के अकाउंट में। क्योंकि मेरे को था कि $125 बनाने हैं, बनाऊंगा, 3 दिन और बनाने हैं और अकाउंट पास कर लेते हैं जल्दी। लेकिन उस जल्दी के चक्कर में मैंने -4% का लॉस कर दिया, ठीक है, जो कि बहुत बेकार चीज़ है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बाद में नोट भी किया कि अगर मैं इसमें 2% का रूल भी फॉलो करता तब भी बच जाता, एटलीस्ट 2% लॉस होता, लेकिन यहाँ पे मुझे 4% लॉस हुआ। अब बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट कैसा रहा हमारा परफॉर्मेंस, अगर आपको मैं पिछला वीक दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, अकाउंट नंबर 1 1.8% के पॉजिटिव में, अकाउंट नंबर 2 1%, ये 7.8%, ये 4% और ये 2.2%। यही सेम चीज़ें अगर आप याद रखें तो जो फर्स्ट अकाउंट था 1.8 में था, इसमें थोड़ा सा लॉस लगा 0.8% का। उसके बाद अकाउंट नंबर 2 जो 0.1% नेगेटिव है अभी, ठीक है, इसमें भी 1% का लॉस हो गया। अकाउंट नंबर 3 7.8 पे था, अभी सिर्फ 3% पे पहुंच गया है। और अकाउंट नंबर 4, इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है और यही अकाउंट हमारा पास भी हुआ है। आपको एक बार इसका वो भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ अवर सर्टिफिकेट अनमोल जसवाल 25K का चैलेंज, ठीक है, 19/3/2026, 19 तारीख को ये पास हुआ था। अगर आप लोग यहाँ पे भी देखें, हमारा जो प्रॉफिट हुआ था 19 मार्च को हुआ था, ठीक है। तो ये उस तरीके से पास हो गया फोर्थ अकाउंट। और जो फिफ्थ अकाउंट है ये हमारा 2.2% के पॉजिटिव में है। पिछले में क्या था, 2.2 ही था, क्योंकि ये ब्रेक इवन लास्ट डे में हमारे है ना ब्रेक इवन रहा, तो उस हिसाब से ये ब्रेक इवन है। अब अगर आप लोग देखो, यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। पहले यहाँ पे 5 अकाउंट थे जीएफटी को मिला के, अब यहाँ से एक अकाउंट इधर आ गया, ठीक है, फेज़ 2 में। मैंने अब क्या किया, फेज़ 2 में जब ये अकाउंट शिफ्ट हो गया, मैंने 50K का ब्लूबेरी का अकाउंट बाय किया। अब ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे ये कंटिन्यू करना था साइकिल, दैट्स वाई मैंने एक अकाउंट बाय किया। आप रहने भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये अकाउंट $200 का कॉस्ट किया ब्लूबेरी के साथ में। ब्लूबेरी फंडेड एक बहुत ही अच्छी फर्म है, आप लोग भी चाहो तो उनके साथ अकाउंट बाय कर सकते हो। सेम आप लोगों को कोड अनमोल यूज़ करना है, 30% का आपको ऑफ मिलेगा। उनकी वेबसाइट पे भी चेक करोगे तो 15% के आसपास का मैक्स डिस्काउंट है। बट अगर मेरा कोड यूज़ करते हो अनमोल, देन यू विल गेट 30% डिस्काउंट और एनी चैलेंज। आप चाहे 5K का लो, 10K का लो, ठीक है, 25, 50 जो भी अकाउंट लो। मैंने ये आप लोग के सामने प्रोसेस भी है, देखो यहाँ पे $200 $300 का ये अकाउंट दिखा रहा था। मैंने जैसे ही कोड अनमोल यहाँ पे टाइप किया, ये सिर्फ $210 का रह गया, ठीक है। ये 50K की चैलेंज की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग कम पे भी एक बार चेक कर सकते हो, 5K 10K पे भी, उस पर भी ये सेम डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा। ब्लूबेरी का भी लिंक अगेन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये करने के बाद हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, एक अकाउंट और बाय कर लिया 50K का, ठीक है, ब्लूबेरी का। अब ये जो अकाउंट था फेज़ 2 वाला, इसमें भी मैंने इस वीक में 2 ट्रेड की। एक एक पहली जो ट्रेड थी पहले दिन की थी, 2 ट्रेड, इसमें 1% का पॉजिटिव में आ गए थे हम लोग। फिर हम लोग एक बार नेक्स्ट मतलब कल जो मैंने ट्रेड की उसमें हम लोग 1% नेगेटिव आ गए। तो ऑल अराउंड ये जो अकाउंट है वो ब्रेक इवन ही रहा, तो इसमें कोई ना ही प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है। तो इस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं, इस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और मार्च के अगर थर्ड वीक के बारे में बात करें तो ना ही वो बहुत अच्छा गया है ना ही बहुत बुरा गया है। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो, ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा रहा है, ठीक है, 0.6 -1.2 1% एंड 3% पॉजिटिव। अगर ऑन एन एवरेज देखें, हमने ओवर ट्रेड किया जो कि बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन उसके अलावा भी हमारा अकाउंट ब्रेक इवन पे ही है, हमारा लॉस कोई बड़ा नहीं हुआ है। अब लॉस हुआ नहीं है दैट डजंट मीन कि लॉस हो नहीं सकता था। इस चैलेंज में या इस वीक में हम लोगों ने बहुत सारी गलतियां की, अपने रूल्स को थोड़ा सा फॉलो नहीं किया। जैसे 2% का रूल था हमारा, उसको थोड़ा सा मतलब देखा नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो जिसकी वजह से बड़ा लॉस हो सकता था। वो तो चलो एक तरह से भगवान की इच्छा थी और हम लोगों ने अच्छी ट्रेड्स एग्जीक्यूट की जिसकी वजह से हम लोग बच गए। लेकिन रूल्स इज़ रूल्स, रूल्स को तोड़ा है तो भाई तुम्हें भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा समझा है, ठीक है। जो ये 2 दिन होते हैं सैटरडे संडे, इस 2 दिनों में मैं अपनी गलतियां जो है, जो मैंने इस वीक में की है, उनको एनालाइज करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीक उनको ना करूँ और अपनी गलतियों से सीख के उनको सुधारूँ, ठीक है। आप लोग भी ऐसे किया करो। बाकी आप लोग हमारे साथ चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कुछ नहीं करना आपको। जितनी ट्रेड्स में
जितनी ट्रेड्स मैं लेता हूँ लेजिट, इस पूरे वीक में जितनी भी ट्रेड्स मैंने ली वो सारी मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर की अपनी कम्युनिटी के साथ। और बिल्कुल मतलब ट्रेड लेने से पहले मैं शेयर करता था, टीपीएसएल कहाँ रखना है, ब्रेक इवन कब करना है, सब कुछ वहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो अगर आप लोग चाहो तो मेरा टेलीग्राम चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका लिंक है, ठीक है। टेलीग्राम पे जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें जितनी भी मेरे आउटलुक्स होते हैं, ट्रेड्स होती है, सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग इंस्टाग्राम से आए हो, लेकिन नहीं आए तो इंस्टाग्राम पे भी एक बार फॉलो कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये सारी वैल्यू, ये चैलेंज, ये ट्रांसपेरेंसी, ये सारी तुम्हें सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी। बाकी कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि उसके अकाउंट एक्चुअल में कहाँ पहुंचे हैं। और इस वीक के मतलब इस चैलेंज के एंड में मैं आप लोगों के साथ पूरा अपना डैशबोर्ड, वो सारी चीज़ें भी शेयर करूंगा। तो होपफुली आप लोग हम मुझे सब्सक्राइब करके रखो, नहीं तो मैं भाई गुम हो जाऊंगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।